ये जड़ौदा बॉर्डर है, डासा बॉर्डर है, औचंदी बॉर्डर है, बामरौली बॉर्डर है, निज़ामपुर बामरौली और उधर लामपुर बॉर्डर है। सारे बॉर्डर बंद कर रखे हैं। किसान बैठे वहाँ? नहीं, कोई किसान नहीं है, ना कोई ट्रैक्टर है, ना कोई किसान है। ये गवर्नमेंट जानबूझ के इनमें फूट डालने की कोशिश कर रही है, इस आंदोलन को फैल करने की कोशिश कर रही है कि लोगों में इससे तंग आके विद्रोह हो और लोग उनके खिलाफ उठे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। फ़िलहाल खड़े हैं टिकरी बॉर्डर से लगता हुआ गांव है उसके पास। अब आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें हम दौरा कर रहे हैं। कुछ देर पहले गए थे मुंडका में, ये है गांव नीलवाड़। तो नीलवाड़ गांव में कुछ मेरे बुज़ुर्ग हैं, कुछ बड़े हैं, और हमारा असली मुद्दा रहेगा कि किसान आंदोलन जो चल रहा है वो सही है या गलत है। क्योंकि कई तरह की बातें उठ रही हैं कि आसपास के जो गांव हैं वो आंदोलन से परेशान हो चुके हैं और इन्हें हटाने की तैयारी चल रही है। तो इनसे पूछ ही लेते हैं एक बार, या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है किसी खास चैनल का या किसी खास पार्टी का। नाम राम कर जी। हाँ, राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? दिलबाग सिंह। आज तो करीब 100 दिन हो लिया आंदोलन चल रहा है बॉर्डर पे। हाँ हाँ। उसके बारे में बताओ, उस तक क्या क्या दिक्कत आ रही है आपने? हमने जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, दिल्ली के 3 बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, बाकी बॉर्डर जो है वे गवर्नमेंट ने खुद बंद कर रखे हैं। एक बार बताओ, इस बारे में आपको कंफर्म करवा देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मुझे अभी लेटेस्ट मिली है। 3 बॉर्डर हैं जिनके ऊपर किसान बेसिकली बैठे हैं। 3 या 4 शाहजहाँपुर को लगा के 4 लगा लीजिए। अगर सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, उनसे अलग किसान ज़्यादातर नहीं बैठे हैं। लेकिन प्रशासन ने, चाहे दिल्ली पुलिस की बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी आप लगाएंगे, कई सारे बॉर्डर ऐसे हैं जो और भी बंद कर रखे हैं। उनकी जानकारी, कौन से बॉर्डर और है जो बंद है? ये जड़ौदा बॉर्डर है, डासा बॉर्डर है, औचंदी बॉर्डर है, बामरौली बॉर्डर है, निज़ामपुर बामरौली और उधर लामपुर बॉर्डर है। सारे बॉर्डर बंद कर रखे हैं। किसान बैठे वहाँ? नहीं, कोई किसान नहीं है, ना कोई ट्रैक्टर है, ना कोई किसान है। ये गवर्नमेंट जानबूझ के इनमें फूट डालने की कोशिश कर रही है, इस आंदोलन को फैल करने की कोशिश कर रही है कि लोगों में इससे तंग आके विद्रोह हो और लोग उनके खिलाफ उठे। और यही कारण है कि एक रिपोर्टर भी गांव-गांव भेज रहे हैं। ये गवर्नमेंट का ही चैनल है, वो गवर्नमेंट का इसमें राज्यसभा में सदस्य है। चैनल की बात कर रहे हो? जी हिंदुस्तान। हाँ जी ग्रुप, ठीक है। हाँ, जी ग्रुप का है। वो इसी मुहिम में लगा हुआ है कि हम आपस में इन लोगों को बिठा दे। जो 28 तारीख को सिंघू बॉर्डर पे हुआ था, हाँ। कुछ ऐसा ही लग रहा है आपको? हो सकता है। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो लोग इकट्ठे कर लेने लग रहे हैं, जिनका मान लिया आपका गांव का नाम क्या है? नीलवाड़ गांव है। अब नीलवाड़ के मैं कई जगह और भी रुका मिला, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है खास ना। ये दिक्कत सच है। देखिए, सच्चाई में कोई गुरेज नहीं है कि जो आने जाने वाले लोग रोजाना, उनको दिक्कत ये होती है कि उन्हें सीधा रास्ता नहीं मिलता, आसपास के रास्तों से जाना पड़ता है। लेकिन जो इन्होंने जिक्र किया कि कई सारे और भी बॉर्डर ऐसे हैं जिनको बंद किया गया है। अच्छा, एक सीधे शब्दों में बताइए, गाँव के लोगों को दिक्कत भी है या फिर क्यों बोल रहे हैं? ना, हमारे गाँव को कोई दिक्कत नहीं है। किसान ठीक बैठे हैं? बिल्कुल ठीक बैठे हैं। तो ये लोग क्यों उठ रहे हैं बार बार? कौन है ये जो बोल रहे हैं भाई इनको भगाएंगे? कुछ ये सरकारें इनको कुछ न कुछ दे लेके उकसा रही है और उनको कोई प्रलोभन दे के हवा दे रही है। इससे क्या मिलेगा? यही किसान आंदोलन को फैल करने के चक्कर में। आपको लगता है इन चीज़ों से जो ये बातें चल रही हैं, इनसे किसान आंदोलन फैल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी असर नहीं पड़ेगा। जब तक ये आंदोलन, करीब 100 दिन होने वाले हैं, 250 से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जो शहीद भी हो चुके हैं। हाँ। आपके गांव में या आसपास के गांव में, आपको तो पता होगा, आप रहने वाले हैं यहाँ के, तो कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो चाहते हुए हटें, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं भाई बैठे रहे। तो आपके हिसाब से क्या है, सही क्या है? हम किसानों के साथ है। आप किसानों का साथ दोगे? हाँ, बिल्कुल। राम राम जी। राम। आपको क्या लगता है, किसान सही है गलत है? सही है जी। सही है। क्या सही लगे आपको बैठने मन में? बोल रहे हैं भाई जाम कर दिया, बॉर्डर जाम कर रखे, सब कुछ बंद कर दिया। ये बॉर्डर ज्यादा जाम कर रखे हैं। 3 बॉर्डर बैठे किसान, और सारे बॉर्डर खुलने चाहिए। कौन से बॉर्डर बंद है? और ये जो बकरगढ़ बॉर्डर बन रहा है, डासा बॉर्डर, डासा बॉर्डर है, जटियागढ़ बॉर्डर है, ये सारे मैन बंद कर रखे हैं। ये भी बंद कर रखे हैं। वो लोग कौन हैं जो वहाँ जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, पत्थरबाजी भी करने की कोशिश करते हैं, इनको गाड़ियाँ देते बोलते हैं डंडे मार के भगा देंगे? ये बीजेपी वाले हैं, ये प्रॉपर बीजेपी के हैं, जो बंधे हुए हैं वही कर रहे हैं काम को। आपको क्या लगता है इसके पीछे सच्चाई में आम आदमी परेशान आंदोलन से, या फिर किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा है? ये पार्टी का प्रोपेगेंडा है,
बीजेपी के आदमी जाते हैं वहाँ और उनको आपस में भिड़ाने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ से जल्दी इनका जो है रास्ता साफ हो और इन्होंने अपना जो उद्देश्य है वो इनका सफल हो। ऐसा होने नहीं देंगे हम। ऐसे नहीं होने देंगे। एक बात और बताइए आप, अगर कुछ ऐसी घटना भविष्य में होती है जो 28 तारीख को हुई थी, तो हमारे गांव के लोग क्या सोचते हैं, कुछ क्या साथ देने के लिए क्या करोगे किसानों का? नहीं, हम किसानों के साथ हैं, ऐसी घटना होने नहीं देंगे। जो लोग पिछली बार की तरह पत्थर डंडे लेके आते, नहीं, ये सारी बकवासबाजी, सारे उन्हीं के आदमी थे और चंद आदमियों को लेके वे वहाँ पहुँच गए थे। कुछ कॉलोनी से लिए, कुछ 2-4 गाँव से लिए। उसमें गांव का आदमी था ही नहीं, 1-2 आदमी था बस। अच्छा, या तो वो पार्टी के कार्यकर्ता, हाँ, पार्टी के कार्यकर्ता है, ये बाहर के जिसके पास जमीन है वही है। जितना भी पावर प्रखंडा हो रहा है, कहीं गोलियां चल रही हैं, बता रही है, शिकायत हो रही है, तो सारी बाहर के आदमी हैं, इनके हमारे आदमी नहीं है। 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं अपने, उसकी जिम्मेवारी किसकी? सरकार की है। तो सरकार को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, हो तो कोई तारीख भी नहीं दे रही कि मिलने आओ बैठो। सरकार ने तो उनके लिए 1 मिनट का संसद में मौन भी नहीं रखा। और किसी के जुकाम हो जाता है, किसी सरमाएदार को, किसी हीरो को, हीरोइन को, तो ये वहाँ पता लेने जाते हैं, हॉस्पिटल में मिल पाते हैं। ये और इससे बत्ती गंदी सरकार और कौन होगी? जेपी दलाल हैं हमारे, उनका कुछ दिन पहले कृषि मंत्री है, बयान आया था, तो किसी ने उनसे पूछा कि इतने किसान शहीद हो चुके हैं उनके बारे में, तो उनका बड़ा एक खिलखिलाते हुए बयान आया था, भी मरने तो वहीं भी थी वो। हाँ, उन्होंने दिया था, हमने अखबार में पढ़ा था, लेकिन जेपी दलाल से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं। 95 गांव इन्होंने की पॉलिसी ला के उसके तहत बंधक बना दिए है। सर्कल रेट है, एलजी उनको पास नहीं होने दे रहा। यहाँ कैबिनेट से दिल्ली सरकार पास करके देती है और एलजी साहब उसको वापस कर देते हैं। हमारी 5 साल से कोई दाखिल खारिज नहीं हो रहा। बाप मर जाता है, बेटे को ज़मीन नहीं आ रही, बेटे बेटियों को गिरदावरी नहीं हो रही कोई भी। ये किस्म से ये तो हमें बेदखल कर रखे हैं और इससे ज़्यादा क्या जाती होगी? सारा सेंटर की पॉलिसी है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या रहेगा आपको आंदोलन का हचरा अंत क्या होगा, कैसे होगा इसका? आंदोलन में जीत किसानों की होगी, किसानों की होगी, बिल्कुल होगी। और सरकार को झुकना पड़ेगा। और कई स्टेटों की सरकार को, कई स्टेटों की सरकार गिरेगी इनकी, और नहीं गिरेगी तो इलेक्शन में साफ हो जाएगी, ये हम गारंटी देते हैं। आपको क्या लगता है कितना लंबा और चलेगा आंदोलन? ये मानेगी या नहीं मानेगी सरकार? ये तो क्या पता, अब तो ये लगे हुए हैं और क्या पता कितना लंबा चल जाए। तो इसमें अगर निर्णय ठीक होया तो किसान अपने आप ही चले जाएंगे, उठाने की भी जरूरत नहीं है। राम राम जी। क्या नाम आपका? देवेंद्र भाई। आगे आओ थोड़ा। आपको क्या लगता है जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं वो सही बैठे हैं या गलत बैठे हैं? सही बैठे हैं भाई, कति सही है। सारे बॉर्डर 3 बॉर्डर बैठे, बाकी सारे बॉर्डर जान के बंद कर रहे हैं, सरकार कर रही है। कति हूँ बंद कर रखे पर खाली परेशान गाँव का नाम इसका है नीलवाड़। नीलवाड़। अब 2-3 गांव हमने देखे हैं। हम नीलवाड़ गांव में आके जो बाबूजी ने बताया, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, दूसरे बॉर्डर हैं जिनके ऊपर किसान नहीं बैठे, उनको भी बंद किया गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है? अगर आप टिकरी बॉर्डर को, जो ज़्यादा मैं उसको ही कवर करता हूँ, टिकरी बॉर्डर के आसपास से जाएंगे तो आसपास की गलियाँ हैं, उनके ऊपर भी 2-2, 4-4 पुलिस वाले खड़े हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ से जाने में वो बोलते हैं कि घूम के जाओ, परेशान कर रहे हैं। अब ये सरकार की कौन सी रणनीति है कि दूसरे बॉर्डर जहाँ किसान नहीं बैठे उनको बंद कर दो, आम आदमी जो दिल्ली का है या दिल्ली के आसपास का है उसे परेशान कर दो, ताकि वो अपना काम ना कर पाए और उसके मन में गुस्सा है किसानों के प्रति कि भई ये गलत बैठे, इनकी वजह से हमारे आम जो जनजीवन है उसमें परेशानी आ रही है। तो चलिए, ये नीलवाड़ गाँव था, और भी गाँव ऐसे हाल में किसी तरह की सहयोग भी कर रहे हैं। हाँ, सहयोग किया है। क्या मदद करी है? वहाँ पैसे दे के आए हैं गाँव की तरफ से। आपके गांव की तरफ? हाँ, गांव की तरफ के चंदा करके पैसे दे के आए हैं। भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं वहाँ पे जाके। तो इनका जैसे कहना है कि आसपास के जितने भी दिल्ली देहात के गांव हैं वहाँ से चंदा भी गया है, धरने पे भी बैठे हैं लोग। तो इनका जो अपना सिस्टम था, जो इनकी जिम्मेवारी थी, वो पूरी निभा रहे हैं। जो दूसरा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये आसपास के गाँव के लोग परेशान हो गए, उनको हटाने के लिए जाएंगे, तो इस बात से ज़रा संभल के रहिएगा। कम से कम ये देखिएगा कि उस खबर में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है। जो 28 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पे हुआ था, उस बॉर्डर के ऊपर आसपास के गांव के लोग तो थे ही नहीं। क्या पता कोई किसी जगह से आए, कोई किसी जगह से, ज़्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए
हमें देखना पड़ेगा कि आगे भविष्य में कुछ ऐसी घटना ना हो। और जितने भी लोग थे नीलवड़ गाँव के, इनका जो मानना है कि भाई किसान अपनी जगह पे बैठे हैं, उनकी मांग है, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो बना रहना चाहिए। तो बने रहिए देश हरियाणा के साथ, ऐसे ही अगले गाँव के साथ, अगले लोगों के साथ मिलेंगे और उनकी परेशानियाँ अगर होती हैं तो सच बात है ये, अगर किसी को परेशानी होती है तो उसे भी सामने लाया जाना चाहिए। अगर वो किसानों से होती है या प्रशासन से होती है, सबको पता तो चले। तो बने रहिए देश हरियाणा के साथ, चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।